नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो कोई भी पर्सन है, आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, चाहे वो आपके लाइफ में है भी या नहीं भी, मतलब कि चाहे आपके वो क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, तो वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? जिन पर्सन को भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे, ये हम रीडिंग में देखेंगे। और इसके साथ में हम उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, वो भी हम कार्ड से देखेंगे। और रोमांस एंजल से भी हम पूछेंगे कि आपके लिए वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इन कार्ड से हम पूछेंगे। और ये रीडिंग कल जो हमने रीडिंग की थी, तो वो थी कि आपके पर्सन पार्टनर जो भी है आपके माइंड में, तो वो मतलब कि रीडिंग का टॉपिक ये था कि उनकी ट्रू हिडन इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं। और नेक्स्ट रीडिंग में हम ये करेंगे रीडिंग कि आपके पर्सन पार्टनर कैसे पर्सन है, उनको क्या पसंद है या फिर क्या पसंद नहीं है, कुछ भी जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट रीडिंग भी जरूर देखिए। और हम आज रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि अभी आप लोगों की रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में, एनर्जी क्या है आप लोगों की रिलेशनशिप की। व्यूअर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है और उनके पर्सन पार्टनर क्या एक्शन लेंगे इनके तरफ आने वाले दिनों में, महीनों में हो सकता है किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स की अभी के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज क्या है। देखिए, आप अपनी लाइफ में आपके जो भी रिलेशनशिप है, पास्ट में बहुत आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, पास्ट में आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। और सॉरी, पास्ट में हो सकता है जैसे मैंने रीडिंग शुरुआत की है तो थ्रोट में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आप कुछ है ना बात भी करना चाह रहे थे ना पास्ट में, तो वो बातें चाहे आपके पर्सन पार्टनर तक नहीं पहुंच रही थी या फिर आप खुद ही उनको वो मैसेज नहीं दे रहे थे। चाहे वो आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, तो आप मैसेज करके फिर उसको डिलीट कर देते थे, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। मतलब अपने दिल की जो भी फीलिंग्स है आप नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अभी क्या एनर्जीज है आपकी कि आप उस पेन से, मेंटल इलनेस से, उस प्रॉब्लम से, उस इश्यू से आप अभी रिकवर कर रहे हो, निगेटिव माइंडसेट से आप बाहर आ रहे हो, स्ट्रेस अभी कम ले रहे हो। जो भी आप स्ट्रेस ले रहे थे ना पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस आप कम ले रहे हो। क्यों? क्योंकि जो चैलेंजेस थे ना, वो ऐसा लग रहा है आपको कि चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। और उन चैलेंजेस से आप बाहर निकल रहे हो, आप खुद को पहचान रहे हो। सिचुएशन को आप पहले कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते थे, चीजें आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज करते थे कि हाँ चलो ठीक है, सिचुएशन भले ही अगेंस्ट है, लेकिन सरेंडर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलाने देते हैं और ज्यादा खींचतान नहीं करते हैं क्योंकि वो चीजें बिगड़ भी सकती हैं इस तरीके से। लेकिन आप अब क्या कर रहे हो, आप अब अपनी पावर में आ गए हो, आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन में हो। आपके माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आप उन थॉट्स के ऊपर ध्यान रखते हो कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी लाइफ में खुश हो क्या नहीं हो, आप अपने प्रति कितने लॉयल हो। सामने वाला पर्सन भले ही आपके लिए अच्छा हो या ना हो, आपको उसने तकलीफ दी हो, लेकिन अब आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। अब क्या कर रहे हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, मतलब कि अगर कुछ कुछ भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो उनको हील करके उन प्रॉब्लम से बाहर निकल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप अकेले हो अभी इस वक्त, लेकिन
आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इंट्यूशंस की बात सुन रहे हो, काम रह रहे हो, शांत रह रहे हो। मुझे ये वाइब्रेशन आपकी मिल रही है। जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप फैमिली के साथ में हो, फैमिली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली हो सकती है, आप अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ में रहते हो, आपके बच्चे हो और अगर ये आप मैरिड अगर नहीं हो, है ना? तो आप अपनी फैमिली मतलब कि अपनी मम्मी-पापा, भाई-बहन इनके साथ में बहुत हँसी से, खुशी से रह रहे हो, उनके साथ में वक़्त बिता रहे हो, उनकी टेक केयर कर रहे हो, वो आपकी टेक केयर कर रहे हैं और इस तरीके से आपने अपनी आप को सँभाला है। ये मुझे आपकी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। अगर ये रीडिंग आपको अभी तक की रेज़ोनेट हो रही है सिचुएशन तो ये रीडिंग ज़रूर आपकी है, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो रीडिंग को अंत तक देखिए और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो वो रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स की जो रिलेशनशिप है तो उनके पर्सन पार्टनर अ, उनकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में? ओके, इस कार्ड को थोड़ा-सा ढक दूँ। ओके, तो देख लेते हैं 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लवर्स का कार्ड है और लवर्स मतलब कि ट्रू और अनकंडीशनल लव जो सोलमेट्स को दर्शाता है, ट्विन फ्लेम्स को दर्शाता है लेकिन ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे बहुत रेयर हो सकते हैं इस रीडिंग में। ट्विन फ्लेम 1-2 ही हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और बाकी जो लोग हैं सोलमेट की वाइब मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आपने ये रिश्ता यूनिवर्स से माँगा है। हो सकता है आपको पर्पल कलर बहुत अट्रैक्ट करता हो या फिर पर्पल कलर आपको बहुत पसंद हो, ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद हो या फिर पेड़-पौधे आपको बहुत पसंद हो, स्नेक आपके सपने में आते होंगे, तो भी ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट होंगी कि ये आपके सोलमेट है करके, ठीक है? और येलो कलर से मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके दीवार का कलर हो सकता है येलो या फिर किसी भी दीवार का जैसे कि घर की या फिर आपके बेडरूम की या फिर येलो कलर से रिलेटेड मुझे कुछ नज़र आ रहा है जैसे कि दीवार पे ही किसी ने पेंट करवाया हो या फिर कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन करवाई हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। व्हाइट कलर भी हो सकता है आपको पसंद हो और किसी-किसी के लिए लाइफ में मुझे यहाँ पे आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे या तो पानी हो सकता है या फिर मुझे हिल एरिया दिखाई दे रहा है या फिर आप अभी-अभी किसी हिल एरिया पे जाकर आए हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। जैसे कि होता है ना घूमने गए हो आप किसी हिली एरिया में और ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है कि ये सोलमेट है आपके और ये सोलमेट आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अ, इनको चाहते हैं ये चाहते हैं कि आपके साथ में यूनियन में आए या फिर रीयूनियन में आए। आपके साथ में मुझे मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, यानी कि मैरिज चाहते हैं और ये मैरिज के लिए आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। 101% चांसेस हैं कि आपकी तरफ आएँगे तो मैरिज के लिए ही डायरेक्टली आएँगे तो डायरेक्टली मैरिज के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा, जैसे-जैसे रिलेशनशिप आपका अ आगे बढ़ता जाएगा ये रिलेशनशिप मैरिज में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा मतलब कि ये मैरिज इसकी जो एंड होगी ना तो हैप्पी मैरिज में मुझे नजर आ रही है जरूर डबल वन टाइप करके एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी है बहुत और दूसरा कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स और ये भी बहुत प्यारा कार्ड है ये आपको बहुत अपनी हाथों की जैसे कि हम अपने हाथों में कोई भी चीज अगर है तो उसको कैसे होल्ड करके रखते हैं जैसे कि आपको एक ट्रॉफी की तरह ये देखते हैं कि आप उनके लिए एक ट्रॉफी हो आप उनके लिए एक सपोर्ट हो और इसीलिए वो आपको सपोर्ट देना चाहते हैं आपकी केयर करना चाहते हैं ये दिमाग से भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं अगर आपको ऐसा फील होता है कभी कभी आप अकेले बैठे हो और आपको अचानक इनकी याद आई तो उस वक्त आपको समझना है कि ये भी
आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, इसकी वजह से आपको यूनिवर्स ये वाइब्रेशन दे रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की ही एनर्जी नजर आ रही है, जो डिवाइन एनर्जीज आपको मिलवाना चाहते हैं। ओके, और क्या मैसेजेस है, क्या नेक्स्ट एक्शन है मेरे व्यूवर्स के प्रति, इनके पर्सन पार्टनर के? देखिए, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं ये पर्सन। इन्होंने पास्ट में क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड था ना, वाह, जस्टिस एंड जजमेंट, दोनों भी कार्ड्स एक साथ में है। कितनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस है मुझे इस टेबल पे, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। नेगेटिव एनर्जीज आउट, सारी कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आप अपने इन पर्सन के बारे में सोच के, या फिर इन पर्सन ने हो सकता है आपको एंजाइटी में डाला था पास्ट में, आपको किसी चीज का फियर था, या फिर हो सकता है इनके साथ में लड़ाई झगड़े होते थे, कोई भी सिचुएशन पास्ट में रही हो, लेकिन इन फ्यूचर में वो आपकी तरफ आकर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। जिस न्याय के हकदार आप हो ना, तो वो न्याय आपके साथ में वो करना चाहते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा और चेक कर लेती हूँ ये क्या न्याय करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे जस्टिस कार्ड पे क्लैरिफिकेशन दीजिए। जो जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, क्या न्याय करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ में, इनके पर्सन पार्टनर? देखिए, ये आपको एक हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं, ये आपको उनके फैमिली में मान सम्मान आपको मिले, ऐसा चाहते हैं। उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, और आपको, मतलब कि आप उनके वर मतलब कि आप उनकी बहू, या फिर जो भी मदर, जो भी आपका रिलेशनशिप इनके साथ में बनेगा, अगर आप मेल हो तो इनके साथ में आपका जो रिलेशनशिप बनेगा, फीमेल भी हो, है ना, तो इनकी जो फैमिली है आपको एडजस्ट करे, इनकी जो फैमिली है आपको दिल से स्वीकारे, इनकी जो फैमिली है आपको पूरी तरीके से आपकी वैल्यू करे, है ना। और इनकी फैमिली आपको इनकी फैमिली का ही मेंबर माने, इस तरीके से वो चाहते हैं कि सारा ही कुछ कार्य जो है ना, तो वो पूरी तरीके से ऐसे हो जहाँ पे एक सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी बने, और वो भी फैमिली के साथ में, इनकी फैमिली के भी साथ में। ऐसा ना हो कि सिर्फ शादी करनी है आपको आपके साथ में, और फिर शादी कर ली लेकिन फैमिली नहीं मान रही है तो कहीं और जाकर रह लिए, ऐसे नहीं करना है। इनको अपनी फैमिली भी चाहिए, और इनको आप भी चाहिए, और इसी के लिए ये अभी पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं इसी वे में कि आगे क्या होना है, किस तरीके से होना है। अभी वो एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और इस वक्त उनकी हीलिंग चल रही है, वो अपनी आप को हील कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से प्रॉब्लम्स है उनको कैसे खत्म किया जाए, चाहे वो फैमिली के प्रॉब्लम्स हो, या फिर फैमिली के माइंडसेट हो, फैमिली के कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को खत्म ना करते हुए फैमिली को समझाने का काम हो सकता है ना। फैमिली में कोई भी मेंबर अगर ऐसा हो जो नहीं मान रहा है, तो उनको मनाने का काम हो सकता है, या फिर ये अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको, अगर आपकी जिम्मेदारी, अगर ये मेल है तो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए इनको जो कुछ भी करना है, तो वो सब काम वो करना चाहते हैं, जिसके लिए वो यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं। और पूरी तरीके से उनके माइंड में थॉट्स हैं, उनके माइंड में एक पूरी तरीके से प्लानिंग है कि किस तरीके से वो आपके साथ में रहेंगे फ्यूचर में, आपको क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, आप उनके फैमिली में किस तरीके से रहोगे, सब कुछ ये अभी है ना प्लानिंग कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से इन्होंने जो प्लान किया है ना, वही प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल या हो, या फिर अच्छे से वर्कआउट हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक ही टाइम में जस्टिस एंड जजमेंट दोनों भी कार्ड्स आए हैं, तो रीडिंग ज़रूर आप क्लेम कर लीजिए। और इनके हिडन हिडन फीलिंग्स हम देख लेते हैं, हिडन थॉट्स, इनके हिडन जो भी इनकी माइंड में चल रहा है, वो चीज़ें हम जानेंगे कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो अभी तक आपसे कहा नहीं है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएँ, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इनके पर्सन पार्टनर
इनको इनकी क्या हिडन फीलिंग्स है मेरे पर्सन के लिए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये अपनी आप को खो देते हैं थोड़ी वक्त के लिए। ये अपनी आप को जिस भी काम को वो करते हैं उस काम में इनका मन नहीं लगता है ना। अ, ये बस थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और ये बातें आपसे छुपा रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। और कभी भी इन्होंने आपसे अगर झूठ बोला होगा किसी भी वे में तो इनको रिग्रेट है, इस बात का पश्चाताप है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि पास्ट में आपकी रिलेशनशिप में नोकझोंक बहुत रही हो। और क्या है, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं बना या फिर नहीं बन रहा है, इनकी एक्शन तो इसी तरीके से लेंगे, लेकिन नहीं बना कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तो इनको ऐसे लगता है कि जाने दे दीजिए, जैसा होगा वैसे होगा, लेकिन यूनिवर्स देख रहे हैं, है ना। ये भगवान के ऊपर भरोसा बहुत बनाए रख रहे हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। और ये मान्य करते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। पैसा और अपनी इज्जत शोहरत जो कुछ भी है ना, जो भी उनको कमाना है और जो भी उनके प्लान्स हैं, करियर के प्लान्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे मटेरियल थिंग्स के पीछे अभी ये भाग रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये प्लान कर रहे हैं। और ये रीडिंग देखिए किस तरीके से रेजोनेट होती है, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे कि ये नेक्स्ट एक्शन आपके साथ में मैरिज इनको करना है, शादी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और इसी के लिए ये प्लान कर रहे हैं और इसीलिए ये आपसे बोलना चाहते हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। और ये आपके साथ में फिर से रिकंसाइल जरूर होंगे। आई नो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। और इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए और आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको इनमें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है। अनरिक्विटेड लव। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपको अभी ऐसा लग रहा है, हो सकता है सिचुएशन सब अगेंस्ट है और कुछ भी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा भी कि नहीं, लेकिन आपको होप बना के रखनी है क्योंकि अभी भले ही आपको लग रहा है कि वो अट्रैक्शन नहीं रहा, केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, सिचुएशन सही नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी होप बनाकर रखिए। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, करियर का इश्यू हो सकता है। इसी वजह से ये लव लाइफ, आप दोनों की लव लाइफ में थोड़ी सी तकरार हो, नोकझोंक हो, किसी प्रकार का कोई अटेंशन आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे होंगे, है ना। लेकिन इन चीजों की वजह से आपको पूरी तरीके से खुद को निगेटिविटी में नहीं डालना है, निगेटिव थॉट्स को नहीं लेकर आना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जरूर आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स प्लीज और क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाह रहे हो। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप दोनों को भी एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। भले ही सिचुएशन सही नहीं लग रही है अभी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि ये केमिस्ट्री आप दोनों की, केमिस्ट्री कब अच्छी बनती है, सोल अगर एक दूसरे के लिए दिल अगर एक दूसरे के लिए धड़कता हो, सोल अगर एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती है, पहचानती है, अगर सोल की क्रेविंग होती है ना दूसरे सोल के लिए, तभी ये केमिस्ट्री बन जाती है बहुत अच्छे से। ठीक है। और आपकी सोल, दोनों की भी सोल एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड है, एक दूसरे को क्रेव करती है। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। और आप दोनों की लव लाइफ फिर से जरूर शुरू होंगी, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे
यूनिवर्स यहाँ पे कार्य कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, और ये डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब आपका रीयूनियन जरूर इस पर्सन के साथ में होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ से आप इनके साथ में रहे हो, और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, डिसेप्शन, और अभी हो सकता है कि आप दोनों ने भी एक फॉल्स मास्क पहन के रखा है, आप दोनों भी एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, या फिर ये पर्सन पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, या फिर आप नहीं बता रहे हो, है ना। लेकिन ये मास्क जरूर उतरेगा, जरूर आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में रिकंसाइल होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिवर्स ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये एंजल्स डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है, और ये डिवाइन टाइमिंग के डिवाइन टाइमिंग पे आपकी यूनियन या फिर रीयूनियन जरूर और जरूर होंगी। रीडिंग की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, सारे कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं, आपके पर्सन पार्टनर आपके लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, है ना, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, 3D लेवल में भी वो काम कर रहे हैं कि आपके साथ में इनकी रीयूनियन यूनियन हो, और ये आपके न्यू लव है। और ये रोमांटिक लाइफ आपकी जरूर और जरूर शुरू होंगी फिर से। तो आप जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही यूनिवर्स आपको, जितना देखिए आप अभी हैप्पी हो ना, खुश हो ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ऐसे ही आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके पर्सन पार्टनर अपने ऊपर ध्यान देंगे, रिलेशनशिप में आने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे ही उनका वहां का काम पूरा हो जाएगा तो वो आपके साथ में और बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर आपके अभी बातें चल भी रही होंगी ना, तो भी प्लान्स बना बना के आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो आप जरूर पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और अपने अपने काम करते रहिए, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहिए, जैसे जैसे यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे आगे बढ़िए, ताकि आप इस हार्मोनियस रिलेशनशिप में फिर से एक बार एंट्री कर सको, और आपकी लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ हैप्पीनेस की तरफ जाएं। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, चैनल पे भी मुझे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, जैसे कि रिलेशनशिप हीलिंग है, थर्ड पार्टी है तो उसको हटा सकते हैं हम। अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना, तो उसको भी हम पूरी तरीके से सेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हटेंगे, ब्लैक मैजिक अगर है तो वो भी खत्म हो जाएगी, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी डिप्रेशन से आप जूझ रहे हो, या फिर किसी भी तरह के कोई भी आपके फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, उसमें से भी आप बाहर निकल सकते हो। तो जरूर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो रीडिंग भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और नेक्स्ट रीडिंग जरूर आप देखिए, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग में मैं ये लेकर आ रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन पार्टनर है, जो भी आपके दिमाग में रहते हैं, वो पर्सन कैसे हैं, उनकी क्या हॉबीज हैं, या फिर अ, अ, वो क्या चाहते हैं, है ना, उनको समाज कैसे दिखता है, अ, हो सकता है कि उनके माइंड में वो अपने लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं, उनके रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं वो हम देखेंगे, और उसके नेक्स्ट रीडिंग में हम लेकर आएंगे कि अ, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके आजू बाजू में क्या चल रहा है ना, उनके लाइफ में करियर में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चीजें तो आपको जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो रीडिंग में बने रहिए, अगर न्यू हो आप तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और हाइप देना जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।